नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 12 के हिंदी विषय के अंतर्गत पवन दूतिका नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इनकी यह कविता इन्हीं के द्वारा रचित महाकाव्य परिप्रवास से ली गई है। यह कविता का अध्ययन करने से पहले हम इसके शीर्षक पर चर्चा कर लें तो अच्छा रहेगा। कविता का शीर्षक है पवन दूतिका। इसका अर्थ यह हुआ कि पवन रूपी दूत अर्थात पवन रूपी संदेश वाहक। इस कविता में कवि पवन को संदेश वाहक बनाए हैं और वह संदेश वाहक पवन राधा के मन की व्यथा को कृष्ण के पास पहुंचाने का कार्य करते हैं। आइए इनके द्वारा रचित कविता का आनंद लें। इन्होंने पहले कविता के पंक्ति में लिखा है कि बैठी खिन्न एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोती, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सो पवन इसी काल वातयानों से। यहाँ पर कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने राधा के मन की व्यथा का वर्णन करते हुए यह कहते हैं कि एक दिन, एक दिवस का अर्थ होता है एक दिन, राधा अपने घर में उदास या खिन्न अकेले बैठी हुई थी। बैठी खिन्न एक दिवस वे गेह में थी अकेली, अर्थात राधा एक दिन अपने घर के अंदर अकेली उदास बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और उनके दोनों आंखें, दृग युगल मतलब युगल का अर्थ होता है दोनों, उनकी दोनों आंखों में आंसू की धारा आकर धरा को भिगोते, पृथ्वी को या धरती को भिगो रही थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सो पवन इसी काल वातयानों से। जब उनकी आंखों से बहती हुई आंसू की धारा पृथ्वी को भिगो रही थी, धरती को भिगो रही थी, उसी समय उनके सदन में जहाँ वह बैठी थी धीरे से सुगंधित वायु प्रवेश करती है, और वह सुगंधित वायु प्रदेश प्रातः वाली सुपवन इसी वातयानों से, अर्थात सुबह के जो सुगंधित वायु है वह सुगंधित वायु, वह सुगंधित पवन घर के सदन की जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों के रास्ते जहाँ पर राधा बैठी हुई हैं वहाँ वह प्रवेश करता है। अब अगले पंक्ति में देखते हैं कि जब मन को सुख प्रदान करने वाले सुगंधित वायु राधा के घर के अंदर प्रवेश करती है तो राधा की मनोदशा कैसी होती है। अगले पंक्ति में कवि कहते हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। इस पंक्ति में कवि यह बताने का प्रयास करते हैं कि दुखित
राधा के पास जब सुगंधित वायु प्रवेश करती है उनके सदन में, तो उनके दुख को वह बढ़ा देता है, न कि उनके मन की शांति वह देता है। कवि कहते हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखित हो राधा अपने दुखों को बढ़ता हुआ देखकर दुखित हो जाती है और धीरे बोली स दुख। इससे श्रीमती राधिकाओं जो राधा है धीरे से दुखित होकर उस प्रातःकालीन पवन से कहती हैं, क्या कहती हैं? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। कहती हैं, हे प्रातः बहने वाले तू सुपवन सुगंधित पवन, पता तू मुझे इतना क्यों सताती है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? कहती हैं कि क्या तुम भी काल के क्रूरता से दूषित हो गई हो? अर्थात आज का जो मेरा काल का मतलब समय, आज का जो मेरा समय है मेरे लिए क्रूर है। क्या मेरे काल की क्रूरता के साथ साथ तुम भी हमारे लिए दूषित हो गई हो? अर्थात तुम्हारी जो सुगंधित पवन है वह पवन मेरे हृदय के अंदर दुख को कम न करके वह दुख को बढ़ाता ही है। इस तरह से कवि राधा के मन की व्यथा को पंक्तियों में व्यक्त करने का प्रयास किया है। अगले पंक्ति में राधा पवन से कहती है कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, वह अपने श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कहती हैं पवन से दूत बनाकर कि मेरे प्यारे नवजलद, मेरे जो प्रिय श्री कृष्ण हैं वह नवजलद मतलब नए बादलों की तरह सुंदर लगते हैं, कंज से नेत्र वाले, और उनके जो नेत्र हैं वह कमल के समान दिखाई देते हैं। तो बादलों की तरह सुंदर लगने वाले हमारे श्री कृष्ण, नए बादलों की तरह सुंदर लगने वाले हमारे श्री कृष्ण, और कमल के नेत्र के समान हमारे जो कृष्ण हैं, उनके पास जाके आए न मधुबन से यूं न भेजा संदेशा। कहती हैं वह श्री कृष्ण इस मथुरा जाने के बाद वहाँ से किसी भी तरह का मेरे पास संदेश नहीं भेजा, अर्थात वह किस स्थिति में वहाँ है उसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसलिए मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। इसलिए उनकी चिंता करते हुए मैं रो रो कर अपने प्रिय के विरह कष्ट से पागल होती जा रही हूँ। बावली अर्थ होता है पागल। मैं पागल होती जा रही हूँ, बावली होती जा रही हूँ। इसलिए हे जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। हे पवन, इसलिए तुम मेरे दूत बनकर उस श्याम अर्थात श्री कृष्ण के पास जाकर मेरी जो दुख है इस दुख की कथा को तुम सुना दे। इस तरह से इस पंक्ति के माध्यम से राधा पवन को दूत के रूप में अपने दुख को व्यक्त करने के लिए श्री कृष्ण के पास वह भेजने का प्रयास करती हैं। अगली पंक्ति में हमारे हरिऔध जी वर्णन करते हैं कि राधा पवन रूपी दूत को कुछ बतलाती हैं। आगे आने वाले जो राम मार्ग पड़ेंगे उस मार्ग के बारे में बतलाती हुए कहती हैं कि ज्यों ही मेरा पवन, ज्यों ही मेरा भवन, तज तो अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाले सुखद कितनी मंजो कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वह, तो भी मेरा सुख, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। यहाँ राधा कहती हैं कि हे पवन, जैसे ही
तुम मेरे संदेश को लेकर श्री कृष्ण की राह की तरफ चलोगे तो मेरे घर के थोड़े ही तुम आगे जाओगे। जो ही मेरा भवन तज तो अल्प आगे बढ़ेगी, अर्थात मेरे घर को त्याग कर जैसे ही थोड़ी दूर ही आगे बढ़ोगी, तुम्हें शोभा वाली सुखद कितनी मंचो कुंजे मिलेंगी। तुम्हें मन को सुंदर लगने वाले और सुख पहुंचाने वाले बहुत सारे मंजू कुंजे, मंजू का अर्थ होता है सुंदर और कुंज मतलब लता झाड़ियाँ। तुम्हें मन को सुंदर लगने वाले कितने ही लता झाड़ियाँ अर्थात कुंजे मिलेंगी। उस कुंज के अंदर प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगे तुझे भी। कहते हैं उस सुंदर बगीचे में पक्षियों के सुंदर कलरव और पेड़ों के शीतल प्रदान करने वाली छाया तुम्हारे मन को मोह लेंगी और तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेंगी। तुम्हारा मन करेगा कि हम आगे न बढ़कर कुछ समय यहाँ विश्राम कर लें। इसलिए हे पवन, पुनः कवि के द्वारा राधिका कहती हैं, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। हे पवन रूपी दूतिका, तुम मेरे दुख को देखकर, लख मतलब देखना, तुम मेरे दुख को देखकर वहाँ अपनी थकान न बिताना, वहाँ तुम विश्राम न करने लगना, क्योंकि तुम्हारे विश्राम करने से तुम हमारे संदेश को श्री कृष्ण के पास उचित समय तक पहुंचा नहीं पाओगे। इस अंतिम कविता के जो ये वर्तमान अंतिम कविता की पंक्तियां हैं, इसमें राधा जो हैं एक पवन रूपी दूत को वह एक तरह से बताती हैं कि तुम्हें पथ पर हमेशा आगे की तरफ बढ़ते जाना है। रास्ते में कोई भी तुम्हें मन को मोहने वाले स्थान मिले, उसमें तुम वशीभूत होकर रुक मत जाना, तुम थक कर विश्राम न करना, क्योंकि मेरे दुख की व्यथा को तुम पहुंचाने वाले दूत के रूप में हो। आज इतना ही। अगले क्लास में पुनः हम लोग अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।